हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम नंबर के बारे में सीखेंगे। नंबर क्या है, ग्रामर में इसका क्या वैल्यूएशन है और नंबर कहाँ से है, किससे संबंध रखता है, कहाँ से निकलता है, किससे जुड़ा हुआ होता है। तो इन सभी बातों पर हम आज बातें करेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि नंबर क्या है। इसके लिए हमने पिछले वीडियोस में जो कुछ पढ़ा, जेंडर पढ़ाने और पढ़ने के लिए हमने ये कहा था कि जेंडर जो है कहना चाहिए कि नाउन के अंतर्गत होता है। ठीक ऐसे ही नंबर का भी यही मामला है। नंबर भी नाउन के अंतर्गत ही समझा जाता है। ये अलग बात कि ये वर्ब्स यानी क्रियाओं में भी देखा जा सकता है। तो आए कि ये देखें कि नंबर है क्या। नंबर को हिंदी में वचन कहा जाता है। वचन के आगे हमने ब्रैकेट में संख्या भी लिख रखा है, इस कारण से चूंकि ये डबल मीनिंग का वर्ड है। कौन सा? वचन का। वचन का एक अर्थ होता है बात, कथन। जैसे किसी महापुरुष की कोई सूक्ति कही जा सकती है। वो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने कहा, संसार रूपी कड़वे वृक्ष पर दो फल अमृत के समान हैं, एक तो सज्जनों की संगत और दूसरे अमृत वचन। तो यहाँ अमृत वचन क्या है? अमृत वचन का मतलब जो धार्मिक बड़े ग्रंथ होते हैं उनमें लिखी हुई बातें चूंकि हमेशा आपके गुडनेस, आपकी भलाई और अच्छाई के लिए होती हैं, इसलिए उन्हें अमृत वचन कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वचन का मतलब होता है बात, कथन। लेकिन इस जगह पे ग्रामर में नंबर का जो शब्द आया हुआ है हिंदी का, वचन बात नहीं बल्कि संख्या है। इसको उर्दू के एतबार से आप कह सकते हैं तादाद, अदद, गिनती। तो देखते हैं नंबर क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गिनी जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो जो गिनती योग्य हैं उनको अगर हम गिनेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमेशा एक ही हो। वो कभी संख्या में एक तो कभी उससे अधिक हो सकती हैं। तो कौन सी एक है, कौन उससे अधिक है, ये सब अध्ययन जो है नंबर के अंतर्गत होता है। अब ध्यान दें, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। बस इतना ही लिखा हुआ है। शब्दों से अर्थ निकालने की कोशिश करें। देखें, अ वर्ड एक शब्द और सिंबल या प्रतीक, चिन्ह, निशान। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ शब्द हो, चिन्ह भी हो सकते हैं। अ वर्ड और सिंबल एक शब्द, एक ऐसा शब्द या कोई एक ऐसा चिन्ह दैट इंडिकेट्स जो दर्शाता है, दिखाता है, जाहिर करता है क्या? अ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मकदार भी इसको कहा जाता है उर्दू के एतबार से। तो एक ऐसा शब्द जो किसी मात्रा को दर्शाता हो या कोई एक ऐसा चिन्ह जो मात्रा को दर्शाता हो, उसी को हम नंबर कहते हैं, उसी को हम वचन कहते हैं। हिंदी के एतबार से कहा जाए एक ऐसा शब्द जो मात्रा को दर्शाए। तो भाई ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई वचन की डेफिनेशन, परिभाषा की। अब आओ आगे चल के देखते हैं कि वचन कितने प्रकार का होता है। देखें, इस पे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग नियम हैं। नियम क्या? जैसे आपने आरंभ में हिंदी पढ़ा होगा, उर्दू पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक है तो एक वचन है, उससे थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो उसको हम आगे की श्रेणी में ले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि एक से अधिक संख्या के हो जाने पर हम उसे बहुवचन में रख देते हैं। लेकिन आपने वहीं कहीं पढ़ा होगा संस्कृत को, तो संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में होता यह है कि एक वचन, फिर अगर वस्तु उतना और बढ़ जाए यानी दो हो जाए तो क्या होता है, द्विवचन। उसके बाद फिर अब दो से जब वो और आगे बढ़ती है
वो 2 से और ज़्यादा जो है तजावुज़ कर जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज करती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तब क्या होता है, तब हम जाके उसको बहुवचन समझते हैं। यानी संस्कृत में क्या हुआ, एक वचन, द्विवचन और उसके बाद आता है बहुवचन। हाँ, द्विवचन के बाद चाहे जितनी वस्तुएं आती हैं सब बहुवचन के अंतर्गत होती हैं। यही सिस्टम आपका अरबिक लैंग्वेज में है, अरबी भाषा में है। वाहिद होता है, अगर कोई वस्तु एक है, कोई चीज़ एक है तो वाहिद, और अगर वो 2 हो गई तो उसको डायरेक्टली हम जमा नहीं कहते। वाहिद के बाद दूसरे का नंबर आता है तस्निया, सानी, तस्निया। उसके बाद जब 2 से और अधिक बढ़ जाती हैं तब हो जाता है कहाँ, तब हो जाता है जमा में, यानी वाहिद, तस्निया, जमा। और संस्कृत में क्या है, संस्कृत में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये 2 भाषाएं ऐसी हैं कि जिनमें, जो मैंने अब तक पढ़ा तो उसमें 2 भाषाएं ऐसी मिली कि जिसमें 1, 2 और उसके बाद बहुवचन। लेकिन इसके अतिरिक्त आपका उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, ये इंग्लिश का भी सिस्टम वैसा ही है। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश एक जैसी चलती है। मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु एक है, एक वचन है, सिंगुलर है, और इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको हम बहुवचन, प्लूरल कहते हैं। अब ध्यान दें, इसकी 2 शाखाएं हो सकती हैं। जब वस्तु एक हो तब हम उसको सिंगुलर नंबर, अब सिंगुलर का मतलब तो क्लियर समझ में आ ही गया होगा भाई। कभी कभी सुनते हैं ना सिंगल डबल, कहते ना अरे भाई जो ले आना 2-2 ले आना, डबल ले आना। भाई मैंने 1 रुपया दिया था, उसने मुझे डबल करके दिया, मतलब 2 रुपये दी। डबल का मतलब होता है दोहरा, 2 गुना। तो जैसे डबल वैसे सिंगल, एक चीज, एक शब्द और है सिंगल। सिंगल मतलब होता है एक, अकेला, वाहिद, अकेहरा भी कह सकते हो। तो सिंगुलर बना है सिंगल से। सिंगुलर नंबर, ऐसा वचन, ऐसी संख्या, ऐसी तादाद जो सिर्फ और सिर्फ एक हो, गिनती में काउंटिंग करने पर सिर्फ और सिर्फ एक हो, तो वो होती है सिंगुलर नंबर। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, इसको देखें, सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और उर्दू में क्या कहा जाता है, वाहिद। अब आगे देखें, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो ज़्यादातर हम नाउन से इसका एग्जाम्पल सिद्ध करते हैं, जैसे बॉय लड़का, गर्ल लड़की, मैन एक आदमी, चेयर कुर्सी, पेन कलम, लेखनी, बुक पुस्तक, किताब, चाइल्ड बच्चा, डोर दरवाज़ा, माउस चूहा, क्लास कक्षा। तो ये तो आपका हो गया सिंगुलर में। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। दूसरा हिस्सा कौन सा है, दूसरा है प्लूरल नंबर। इसको कहा जाता है बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा हो जाए तो इस श्रेणी में आ जाएगा। इसको उर्दू में कहा जाता है, उर्दू कवायद के एतबार से जमा का लफ्ज़ देते हैं, यानी इसको जमा कहते हैं। जमा मतलब जमा कर देना भाई, सीधी सी बात है। तो प्लूरल नंबर, बहुवचन, जमा, इसमें क्या होता है, देखें पहले तो हम ये जान लें कि ऐसा नहीं है कि सिंगुलर नंबर के जितने शब्द हैं वो अलग से कहीं रखे हुए हैं और फिर आगे चल के प्लूरल के जितने हैं यानी बहुवचन के जो हैं वो अलग से रखे हुए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ नियम अप्लाई किए जाते हैं कि जिन नियमों के अंतर्गत हम एक से बहुत अर्थात एक वचन से बहुवचन की ओर चले जाते हैं। जैसे सामान्य नियम ये है कि किसी भी वस्तु को, नाम को यदि एक से बहुवचन की तरफ ले जाया जाए तो सामान्य नियम ये कहता है कि एस या ई एस उस शब्द के अंत में ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, एस या ई एस। ये क्या है, सामान्य नियम। इसके अतिरिक्त भी बहुत से नियम है। कभी कभी पूरा पूरा शब्द ही बदल दिया जाता है, कभी कभी बीच के अक्षरों को बदला जाता है, कभी कुछ और भी हो सकता है। कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शब्द एक वचन का भी हो और बहुवचन का भी हो, जैसे हेयर बाल, जैसे फिश मछली, जैसे शीप भेड़। ये सब ऐसे नाम है जो एक वचन बहुवचन सब में बराबर है। तो यहाँ देखें, हम नियम बता चुके कि एस या ई एस ऐड करके सामान्य रूप से बनाते हैं। यहाँ देखें, बॉय बॉयज़ हो गया बहुवचन, गर्ल गर्ल्स हो गया, मैन, ये हमने रेड पेन यूज़ किया, क्यों, इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ खास है। मैन का मैंस नहीं हुआ बल्कि बीच के अक्षर को बदला गया मैन। चेयर चेयर्स,
पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, चाइल्ड, ये भी देखें कुछ अलग खास है, पार्टिकुलर है। चिल्ड्रेन, डूर, डूर्स, क्लास, क्लासेस। यहाँ एक खास बात, जितने भी ब्लैक कलर है वो क्या है, एस या ई एस वाले हैं, यानी उनमें एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग हुआ, जबकि जो हमने रेड पेन यूज़ किया है वो एस या ई एस के नियम से हट कर है। तो अब इसी वजह से, इसी कारण से, इसी बेस पर, इसी आधार पे इन्हीं शब्दों में दो श्रेणियां बन जाएंगी आगे चल के। यानी कि पहले तो वचन दो हिस्सों में टूटा है, एक वचन और बहुवचन, फिर बहुवचन भी दो हिस्सों में टूट रहा है। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका रेगुलर प्लूरल, दूसरा कौन सा? इर्रेगुलर प्लूरल। इसमें क्या झंझट है भाई? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखें, जब किसी भी एक वचन को एस या ई एस की सहायता से बहुवचन बनाया गया हो, तब वो बहुवचन आपका आएगा रेगुलर की श्रेणी में। जैसे इसमें से हम जो ब्लैक कलर वही यहाँ रख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, माना कि बॉयज़, बॉय वाला शब्द एस ऐड करके हमने बनाया है, तो ये हो गया रेगुलर। अगला जैसे गर्ल्स। नेक्स्ट नंबर पे आपका आएगा, देखें मैन को हमने मैन लिखा हुआ है, एस या ई एस का कहीं नामो निशान नहीं है, तो इस वजह से इसको हम रेगुलर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अगला नंबर आपका आएगा चेयर, यानी चेयर्स। और नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपका पेन्स। नेक्स्ट नंबर आपका आ जाएगा बुक्स। फिर आगे चल के हम रेड वाला छोड़ दे रहे हैं, डूर्स। और फिर आगे चल के क्लासेस। इरेगुलर कौन से होते हैं? जो एक वचन से बहुवचन बनाने में एस या ई एस की सहायता से ना बने हो, चाहे पूरा शब्द बदला गया हो या बीच के अक्षर बदले गए हो या पूरा पूरा शब्द वही हो। अब इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सा। इरेगुलर में आपका आ जाएगा, जैसे माना कि फर्स्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा मैन, चिल्ड्रेन, और आगे चल के यहाँ पे जो यूज़ किए गए हैं वो है माउस से बना हुआ माइस, यानी ढेर सारे चूहे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस तरह से इसके और भी शब्द आप पा सकते हैं, जैसे टूथ, दांत एक हो, सिंगल हो, दांत टूट के निकल जाए वो टूथ है, लेकिन अगर पूरे दांतों की बात हो तो टीथ है। ऐसे ही और आगे आप बढ़ के देख सकते हैं, जैसे प्रसन्न, व्यक्ति, सिंगुलर। और इसको अगर बहुवचन बनाना चाहोगे तो प्रशंस भी लिखा जाता है, कहीं कहीं इसका बहुवचन पीपुल लिख देते हैं। अगर पीपुल लिखा, चूंकि प्रसन्न के शब्द को पूरा पूरा बदल दिया, तो पीपुल वाला शब्द क्या कहलाएगा? पीपुल हो जाएगा आपका इरेगुलर में। और आगे चल के जैसे आप फुट, पैर एक है, एक पैर की बात की जाए फुट, और अगर वही आगे बढ़ के बहुवचन में हो तो फूट्स नहीं लिखा जाता बल्कि फीट लिखा जा रहा है। यानी SAIS वाली लीग आपने छोड़ दी, आप कुछ और कर रहे हैं, बीच के अक्षरों को बदल रहे हैं, तो वो चला जाएगा आपका इरेगुलर में। इस तरह से ऑक्स, बैल, तो क्या ऑक्सेज लिखा जाएगा? नहीं, ऑक्सेन लिखा जाता है, इसका बहुवचन ऑक्सेन है। चूंकि SAIS की श्रेणी से हटकर बना है, इस वजह से इसको भी हम इरेगुलर की श्रेणी में रखेंगे। तो ये हुआ आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ख़ास बात यही याद रखिएगा कि रेगुलर हो या इरेगुलर, ये दोनों बहुवचन ही हैं। बहुवचन के अंतर्गत नियमों के अंतर के कारण ये दोनों अलग अलग श्रेणी बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर इस टॉपिक से कोई भी बात नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं। हम आपके हर एक समस्या का जितना भी हमसे हो सकता है सॉल्व करेंगे। और
अगली बात यह है कि आप लोग वीडियोस को, जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल से आपको देखने को मिले, कोशिश करके खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें, यानी कि जहाँ तक हो सके इस लिंक को आगे बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक लोग, यानी स्टूडेंट लाइफ में रहने वाले लोग हों या उससे हटकर हों, हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।